14 जून 2022 श्री नारद शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ उपाय और पत्र पढ़े हैं और कुबड़ेश्वर धाम से रुद्राक्ष के संबंधित कुछ जानकारी दी है और रुद्राक्ष से संबंधित एक काफी अच्छा उपाय बताया है जो हम इस वीडियो के आखिरी में बताएंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। पहला पत्र देख लीजिए, बंटी जात नागदा से उनका पत्र आया, वो भी स्वयं आए थे। उनके बड़े भाई की दोनों किडनियां पूरी तरीके से खराब हो गई थी। 3 साल से उनकी किडनियां खराब थी और 3 साल से वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि फिर हमने आपकी शिव महापुराण कथा को टीवी में देखना शुरू किया, कुबड़ेश्वर धाम में जाकर रुद्राक्ष लेकर आए और उसका जल पिलाना शुरू किया। जो व्यक्ति 3 साल से बिस्तर से उठ नहीं पाया था, अब वह घर में भी घूमना शुरू कर दिया है और वह बाजार भी चला जाता है। आशा करता हूँ यह पत्र आपको काफी उपयोगी लगा होगा। बढ़ते हैं अगले पत्र की ओर। शांति जादव उज्जैन से पत्र लेकर आई। उन्होंने लिखा, भगवान पर विश्वास नहीं था, भगवान की वे पूजा भी नहीं करती थी, पर आपकी कथा पड़ोस में सुना और पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में सुना। मैंने नया घर खरीदा था, पर रजिस्ट्री देने वाला इंसान रजिस्ट्री नहीं दे रहा था, ना ही वह घर की चाबी दे रहा था। तभी मैंने टीवी में देखकर मनोकामना की कि अगर मेरा काम पूरा हो जाता है तो मैं पशुपतिनाथ व्रत रखूंगी। इसके बाद उन्होंने व्रत को अपनी बहू से रखवाया। प्रभु की ऐसी कृपा हुई, पहले ही सोमवार को बहू जब पूजा करके मंदिर से घर आ रही थी, उसी समय जिसके पास रजिस्ट्री थी उसने रजिस्ट्री और घर की चाबी दोनों लेकर घर में आ गया और उन्हें दे दी। इसके बाद गुरुजी ने कहा, अब तो हो गया ना महादेव पर विश्वास, अब मत छोड़ना उनका साथ। बढ़ते हैं तीसरे पत्र की ओर। कुसुम शर्मा दिल्ली से पत्र लेकर आई। उन्होंने लिखा, आपकी कथा लॉकडाउन से सुन रही हूँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और एक लोटा जल का फल आपको क्या बताऊं, मुझे वह सब कुछ मिल गया है जो मैं चाह रही थी, इसलिए मैं यह सब बताने कुबड़ेश्वर धाम आई हूँ। पूजा साहू देवास एमपी से पत्र लेकर आई। उनका एक प्रश्न था। उन्होंने प्रश्न किया, गुरुजी पशुपतिनाथ व्रत रखते हैं और एक दिन पहले रविवार होता है और हमने सुना है रविवार के दिन किसी के घर में जाकर खाना नहीं खाना चाहिए और पशुपतिनाथ व्रत रखने के एक दिन पहले किसी के भी घर का खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा प्रश्न करने पर गुरुजी ने कहा, सबसे पहले तो उसको पकड़ के लाओ जिसने ऐसा कहा है। शिव महापुराण की कथा में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि पशुपतिनाथ व्रत रखने से एक दिन पहले आपको घर का ही खाना खाना है, ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई प्रेम से बुलाता है तो आप उसके घर में भी जाकर खाना खा सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी जो कि कुबड़ेश्वर धाम में रुद्राक्ष से संबंधित है। गुरुजी से एक ने प्रश्न किया कि लोग कुबड़ेश्वर धाम के बाहर आपके नाम से रुद्राक्ष दे रहे हैं, तो ऐसा प्रश्न आने पर गुरुजी ने कहा, हमने बाहर किसी को भी रुद्राक्ष नहीं दिए हैं। रुद्राक्ष कुबड़ेश्वर धाम से ही अंदर से बटते हैं, जो मंदिर प्रांगण से बटते हैं, और यदि आपको कोई बाहर से रुद्राक्ष दे रहा है तो वह गलत है। और रुद्राक्ष हम पूरी तरीके से निःशुल्क देते हैं, हम किसी भी प्रकार की कोई फीस या कोई पैसा नहीं लेते हैं। इसके बाद गुरुजी ने रुद्राक्ष से संबंधित काफी अच्छा उपाय बताया है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप बाहर से कोई रुद्राक्ष लाते हो तो उसको आपको अभिमंत्रित करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है, पर कुबड़ेश्वर धाम से अगर आप रुद्राक्ष ले जा रहे हो, जो रुद्राक्ष मिल रहे हैं उसे आप घर पर ले जाओ, तांबे के लोटे में जल भरो और उसमें रुद्राक्ष डुबो कर निकाल लो और इसके बाद उस जल को शिवलिंग में जाके अर्पित कर दो और उस जल को थोड़ा सा झेल के ले आओ, प्राप्त करके ले आओ और दिन में 3 बार पीना शुरू कर दो। सभी प्रकार की बीमारियों में आपको लाभ होना निश्चित है। यह गुरुजी का बताया एकदम नया और काफी अच्छा उपाय है और जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना ना भूलें।